हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 75% की गिरावट पे हमें मिल रहा है। और इसकी जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। अब ये स्टॉक हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें भेजा था। हमने इसके ऊपर स्टडी की, हमें बड़ा अच्छा लगा, तो आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं और सोमवार के दिन हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 44% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उनमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 42% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, 0% हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एफआईएस के पास इसमें 5% जितनी होल्डिंग है और सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 317 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 613 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। और डिविडेंड का डेटा हम देखें तो ये कंपनी कभी कभी डिविडेंड देती भी है और कभी कभी नहीं देती है। उसके आगे मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चलता है। कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं: अफ्रीका, फिलीपाइंस, सऊदी अरेबिया, नेपाल, म्यांमार। इन सब देशों को मिला के 25 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस चलता है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो जिसमें पहला नाम है एयरटेल, अदानी, एबीबी, जियो, हेल, टाटा। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये हमें 75% की गिरावट पे मिल रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 6 रुपये का रहेगा, तीसरा सपोर्ट 4 रुपये का रहेगा। ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 50 रुपये का रहने वाला है। अब ये 50 रुपये का जो टारगेट हमने निकाला है, इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये 50 रुपये का टारगेट निकाला है। अब इसने प्राइस वाइज करेक्शन तो अच्छा खासा कर दिया है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन की बात अगर हम करें तो अभी ये और 6 महीने तक डाउन ट्रेंड में रह सकता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है। इसकी पुरानी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 2018 से लेकर 2020 तक 2 साल लगातार ये डाउन ट्रेंड में रहा था। अब इसके चार्ट में हमें एक और पैटर्न नजर आ रही है कि ये 2 साल तक भले ही डाउन ट्रेंड में रहे, लेकिन जब ये नई तेजी की शुरुआत करता है तो सिर्फ 12 महीने में ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, गिरावट हुई, लेकिन जब इसने चलना शुरू किया तो सिर्फ 12 महीने में ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब इतनी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी, इतनी अच्छी खासी गिरावट पे और इतनी अच्छी टेक्निकल पैटर्न वाली, जो हमें टाइम के साथ टारगेट का भी पता पहले से ही बता देती हो, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।